ये दोस्तों जो है हमारी वीडियो थोड़ी सी गलत हो गई थी क्योंकि कैमरा जो है सही से नहीं लगा था। तो हम जो है अपनी इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं और जो मैंने लिखा है मैं उसे बता देता हूँ आपको। जो हमने लिखा है 9 से विभाज्यता का नियम। कल की हमने वीडियो में बताया था कि 3 से विभाज्यता का नियम, और आज हम बता रहे हैं 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक है दोस्त, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो वह संख्या 9 से विभक्त होगी। हमारी संख्या जैसे कि 56, 78, 91 है, इसका योग हमारा 36 बैठता है, और जब हम 9 से 36 को भाग देते हैं तो ये पूर्णतः कट जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी संख्या पूर्णतः कट रही है तो यह 9 से विभक्त होगी। अब हमारी संख्या है 9, जैसे कि अब एक इम्पोर्टेंट बात, जो 9 का पहाड़ा होता है उनके जो अंकों का योग होता है हमेशा 9 ही होता है। जैसे कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। जैसे आप इन्हें जोड़ोगे 9 होगा, 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 और 6 9, ये हमेशा 9 ही योग बैठता है इनका। अब चलते हैं हम 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या हमारी 5 से विभक्त होगी। जो है 5 से विभाज्यता का नियम है हमारा ये है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो है हमारा 5 या 0 हो तो वह हमारी संख्या 5 से विभक्त होगी। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक 5 या 0 होगा तो वह हमारी संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी समझ में आई होगी। ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसमें। और अब जो है हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से हमारा विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अब देखो, जो है हमारा 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या हमारी 2 व 3 से कट जाए, अगर कोई भी हमारी संख्या 2 व 3 से कट जाएगी तो वह हमारी संख्या 6 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका नियम है। हम 6 के टुकड़े करेंगे तो 6 के टुकड़े होते हैं 2 × 3। ठीक है दोस्तों, तो 2 से भी कटेगी और वह संख्या 3 से भी कटेगी तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। हमें ये चेक करना है। अब जैसे कि हमारी संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 4। अब देखो, इसका अंतिम अंक 4 है और ये 2 से कट रही है। ठीक है, अब हम संख्या को जोड़ते हैं। तो जब हम संख्या को जोड़ते हैं तो अब देखो, जब हम संख्या को जोड़ेंगे तो इन संख्या को जोड़ने पर जो हमारा योग बनेगा वो हमारा 39 बनेगा। और 39 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 से 39 कट जाएगा। 3 × 3, 3 × 9, ये हमारा कट रहा है। तो यह संख्या हमारी जो है, ये संख्या हमारी 2 व 3 से कट रही है, तो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। आपको इतना बिल्कुल अच्छे से हमने क्लियर, बिल्कुल अच्छे से तरीके से समझाया है आपको हमने। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम जो है आगे करते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से हो गया, अब हम जो है 6 से, अब देखो, अब हाँ, ये 7 से विभाज्यता का और नियम देख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी हम 12 का, 18 का, 99 का, जैसे कि इन सब का हम बताएंगे आपको। आगे चलते रहिएगा। 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? आप इसकी परिभाषा अपने आप भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप अपने ही अनुसार उस परिभाषा को लिख सकते हो। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि हमारा अंतिम संख्या जो हमारी होती है, कोई भी संख्या है, उस संख्या का अंतिम संख्या का दोगुना करके जो बची हुई संख्या है
उसमें से उसे घटा देते हैं जिसका हमने दोगुना किया है। जैसे कि हमारी संख्या आप देखो, हमारी संख्या है 56,693, ठीक है। अब देखो हम 3 का दुगुना करा, हमने 3 का दुगुना करा, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 6 हुआ और हमने इसमें से इसे घटा दिया, 9 में से 6 गए, हमारे कितने बचे, 3, 6, 6, 5, ठीक है दोस्तों। अब फिर हमने 3 का दुगुना करा, 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों, नहीं 6 हमारा यहाँ आना था, इसे छोड़ना है, हमें पहली संख्या छोड़नी है। दुगुना करा, 6 में से 6 गए 0, 56, यानी कि ये 6 और 5 56 बने, और 0 का दुगुना करोगे तो 0 ही आएगा, और ये 56 बना। और हम जब से इसे देखेंगे तो ये 7 से हमारा 56 कट रहा है, तो यह संख्या जो है हमारी 7 से विभक्त होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपको हमारी वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। और अब हम जो है 11 से विभाज्यता का नियम और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये जगह बची हुई है, इसमें ही देख लेते हैं। यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा, जो सम स्थानों या विषम स्थानों का योग या तो बराबर हो या उनका अंतर 11 हो या फिर 11 से विभक्त हो, तो वह संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 68981, ठीक है। अब देखो सम और विषम स्थान देखने हमें, आप इधर से भी काउंट कर सकते हो सम विषम, इधर से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये विषम, मेन पे भी बना रहा हूँ, जो विषम है ये विषम और ये विषम, ठीक है, और ये सम और ये सम, ठीक है। हमारा यह है विषम विषम और सम सम अलग अलग बैठ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो इन्हें अब हम जोड़ते हैं, और ये हमारे सम सम और सम, जो सम है हमने उन पे सम स्थान लिख दिया है, ऐसे ऐसे बना दिया है। अब देखो 6 प्लस के 9 प्लस के 1 बराबर 8 प्लस के 8, 9 और 1 10 और 6 16 बराबर 8 और 8 16। ये हमारी संख्या जो है 11 से विभक्त होगी, क्योंकि इनमें जो है सम और विषम स्थानों का योग बराबर बैठ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 9 3 6 4 3 0, ये विषम ये विषम ये विषम, ठीक है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, 0 प्लस के 4 प्लस के 3 बराबर 9 प्लस के 6 प्लस के 3। अब 4 और 3 हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 9 6 हमारे 15 और 3 18 होते हैं। और अब हम इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर बैठ रहा है 11, या 11 का पहाड़ा कोई भी बैठे तो वह संख्या हमारी जो है 9 से विभक्त होगी। तो ये हमारी संख्या 9 से नहीं 11 से विभक्त है, क्योंकि इनके जो स्थान सम और विषम स्थानों का अंतर योग जो है जो भी बैठ रहा है इनका 11 बैठ रहा है, तो ये हमारी संख्या 11 से विभक्त होगी। तो ये थे हमारे आज के क्लास में जो नियम रह गए थे वे हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे हम चलेंगे, आगे से हम कोशिश करेंगे कि टाइम से वीडियो मिले, और हो सकेगा तो हम अपना एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड बनाएंगे, उसमें ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 4-5 क्वेश्चन ही हम अपने उस डिजिटल बोर्ड में समझा पाएंगे। अगर हो सका तो हम अपना एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड ज़रूर बनाएंगे, 1 या 2 दिन में हम वो शुरू कर देंगे, और 4-5 क्वेश्चन हम बिल्कुल आसान तरीके से उसमें समझाएंगे और आपको भी समझ में भी ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।